है वो एक्ट्रेस कैलमस के बारे में है। इसकी जो इस प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके मेडिसिनल यूजेस हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, कंपाउंड प्रिपरेशन, इस सब को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्ट्रेस कैलमस की जो इसे अरबिक में औद अलवज या वज भी कहते हैं, उर्दू में इसे अगार या वज कहते हैं। इसकी जो फैमिली होती है वो एरियसी होती है। इंग्लिश में हम इसे स्वीट फ्लैग के नाम से जानते हैं। अगर हम एक्ट्रेस कैलामस के पार्ट्स यूज़ की बात करें, यानी कि हम इसके कौन से पार्ट्स जो है वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी रूट्स, राइजोम्स और स्टेम्स वगैरह जो है ये मेडिसिनल यूजेस में इस्तेमाल होती हैं। टेम्परामेंट इसका जो है वो वार्म एंड ड्राई होता है सेकेंड ऑर्डर के अंदर। कॉमनली हम स्वीट फ्लैग जो है ये स्पीशीज जो होती है ये सेमी इक्वेटिक और पेरेनियल एरोमेटिक हर्ब है, जिसकी क्रीपिंग राइजोम्स होती हैं। ये प्लांट जो है ये एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के नॉर्दर्न टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये स्वैम्पी और मार्शी हैबिटेट्स को जो है वो प्रेफर करता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ग्रास लाइक और स्वॉर्ड शेप होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल लीव्स होते हैं इसके, जबकि इसके कट और ब्रूड लीव्स जो हैं वो स्वीट एरोमेटिक सेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसकी जो बहुत तेज़ और मीठी सी खुशबू होती है। ये फ्लावर्स जो है येलोइश ग्रीन टू ब्राउनिश पिंक इन कलर होते हैं। इस प्लांट का जो राइजोम है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी इस प्लांट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसका राइजोम होता है। और राइजोम जो है ये वुडी होते हैं, ब्रांच होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं, या फिर ज़्यादातर ये ऑरेंज ब्राउन इन कलर होते हैं। अगर हम एक्ट्रेस कैलमस के मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो इसका जो राइजोम है वो इमेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे सर में अगर जुएँ वगैरह पड़ जाएं तो लाइसिस को ख़त्म करने के लिए भी जो है वो एक्ट्रेस कैलमस का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके जो लीव्स हैं वो बाउंड्स यानी जिसम पर कोई ज़ख्म वगैरह हो जाए तो उन पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वर्म्स वगैरह को ख़त्म कर सकें। यानी ये इसके जो लीव्स हैं वो बाउंड्स के ऊपर वर्म किलिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसकी जो स्टेम है वो कफ के अंदर, खांसी वगैरह के अंदर, फिर कोल्ड, किसी को सर्दी ज़्यादा लग रही हो तो उसके अंदर, ये टूथ है, ये दांतों का दर्द हो तो उसके लिए भी इसके जो है वो स्टेम को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो रूट्स होती हैं इनको हनी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये चिल्ड्रन को जो है बच्चों को कॉन्फिडेंटली बोलने में हेल्प करती हैं। जो बच्चे तोतले होते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं, तो उनकी गुफ्तगू के अंदर अटकन को ख़त्म करने के लिए जो है वो इसकी रूट्स को हनी के साथ मिक्स करके उन बच्चों को दिया जाता है। फिर जो है इसकी राइजोम जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं नर्वस सिस्टम और थ्रॉट डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ये डायरियल डिसीज़ को भी कंट्रोल करता है और एंटी ट्यूमर एजेंट भी है। ये एंटी ट्यूमर एजेंट का मतलब है कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, यानी इसके अंदर फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम जो है मज़ीद बात करें तो ये जो है वो स्मॉल पॉक्स, रिंग वर्म्स और दूसरी रेस्पिरेटरी और जीआईटी डिजीज़, यानी सांस की जो बीमारियां हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसीजेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी ये प्लांट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्नेक बाइट, यानी किसी को सांप काट ले तो उसके लिए, गॉट यानी ये गिल्लर जो है इसकी इलाज के लिए, र्यूमेटिज्म और डिस्मेनोरिया यानी फीमेल के अंदर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो ये प्लांट यूज़ किया जाता है। इसकी रूट्स जो है वो इंटरमीडिएट फीवर को कंट्रोल करने के लिए एज ए एंटीपायरेटिव और एंटीटॉसिव एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, यानी ये कफ रिलीफिंग एजेंट भी है। इस प्लांट की जो रूट बाग्स है वो एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं स्नेक बाइट के में, यानी अगर किसी को सांप काट ले तो उसके लिए इसकी जो रूट बाग है वो एक एंटीडोट है। फ्रेश राइजोम जो है अगर उसको चबाया जाए तो ये अल्कोहल से इंटॉक्सिकेशन में प्रिवेंट करता है। इस राइजोम्स के जो पीसीज हैं उनको अगर बेली के अराउंड टाइट कर दिया जाए तो ये जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर राइजोम जो है ये डेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टूथ है, किसी को दांतों का दर्द हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी ये डेंटल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करता है। अदर यूजेस की बात करें तो ओल्ड एज से यानी पिछले ज़माने से ही एक्ट्रेस कैलामस जो है ये मेडिसिनल बाथ और इंसेंस फॉर टी यानी चाय वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फिर राइजोम्स का जो पाउडर है ये इंसेक्टिसाइड्स में इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये फ्लीज, बेड बग्स, मॉथ, लाइसिस वगैरह की डिस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है।
इंसेक्ट और पेस्ट स्टोर्ड राइस के अंदर जो है, यानी घर में चावल किसी ने स्टोर किए हैं तो उसके अंदर इंसेक्ट और पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेटर है देन कि हम केमिकल यूज़ करें। तो जिसकी वजह से केमिकल के यूज से रेजिडुअल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्रोस्कैलोमस जो है वो वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए स्क्रीन किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्शंस के अंदर। ये एंटी कन्वर्जन होता है, सिडेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, हिप्नोटिक होता है, यानी किसी को हिप्नोटाइज भी कर सकता है, मेमोरी इन्हांसिंग होता है, याददाश्त को मजबूत करता है, ट्रैंकुलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये जो है एसिटालाइन, कोलाइन, एस्ट्रीन, इनहिबिटरी, एंटीस्पाज्मोडिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एंथलमेंटिक और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें तो ये मेडिसिन बहुत से इसेंशियल ऑयल्स का रिच सोर्स है, यानी इंसेक्टिसाइडल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो ऑयल्स इसके अंदर जो मौजूद होते हैं वो वेरिंग कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं, और वो हैं अल्फ़ा एसरोन, बीटा एसरोन, गामा एसरोन, कैलोमोनीज, कैलोमेनॉल, अल्फ़ा पाइनिन, बीटा पाइनिन, कैम्फिन, यूजिनाइल एसीटेट, यूजिनाइल आइसोयूजिनाइल, कैलोमोल, ऑजलिन, यूजिनॉल, मिथाइल ईथर, डायपेंथीन, मिथाइल यूजिनॉल, एसरिनॉल, एल्डिहाइड, टर्पिनोलिन, फिर 1,8 साइनोल, कम्फूर और अल्फा कायरोफेलिन, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, ये सारे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट हैं, यानी ये रिच सोर्स है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स का। कंपाउंड प्रिपरेशन की बात करें तो अतरीफल दीदान, सफोफे, मुसफ़र ख़ास, मजून बिलादर, मजून मकल, इन सब के अंदर जो है वो एक्रिस कैलमस जो है उसके कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कोरिजेंट की बात करें तो हनी के साथ मिक्स करके भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कॉक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम यानी कतीरा जो है उसके साथ भी मिक्स करके हम इसको दे सकते हैं। डोजेज की बात करें तो 1 to 3 ग्राम पर टाइम, यानी या फिर फिजिशियन की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो अकरे कर्मा और ज़ीरा सफ़ेद यानी एनासाइक्लस पैरेथम के साथ भी जो है वो ये इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें तो अगर हम इसकी ज़्यादा मिकदार ले लें तो वो जो है वो परसिस्टेंट इमेसिस जो है वो क्रिएट कर सकती है, यानी इसको जो है फिजिशियन की हिदायत के मुताबिक और नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। लार्ज डोजेज जो है वो इसकी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। थैंक यू।